लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो जाता है और गिनती भी समाप्त हो जाती है। जिन्हें जीतना होता है वह जीत जाते हैं, जिन्हें हारना होता है वह हार जाते हैं। हार जीत होने के बाद अब जो है सरकार बनाने का प्रयत्न होने लगता है और इसी प्रयत्न के बीच अफवाहों का कयास शुरू हो जाता है। यह अफवाहें चलने लगती है कि नीतीश कुमार अब टूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। वह 240 सीट ही प्राप्त कर पाई है और बहुमत का जो आंकड़ा होता है वह आंकड़ा 272 का है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो उनका साथी लोग हैं, वे लोग सरकार बनाने के आंकड़ा से बहुत आगे हैं। लेकिन सभी पार्टियां अलग अलग होती है, इसलिए सभी पार्टियों को अपना अपना जो गठबंधन धर्म में उन्हें जो सीटें मिली है उस सीट का मालिक वह स्वयं है और वह जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का चर्चा चलाना लाजमी हो जाता है। कई एक न्यूज चैनल वालों ने यह खबरें चलाया कि नीतीश कुमार को जो है डिप्टी पीएम, तो कोई कहता है पीएम। इस तरीके से लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू किया कि राहुल गांधी जो है आगे बढ़ करके और नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और हम आपको सरकार में ऊंचे ओहदे पर ऊंचा पद से नवाजेंगे। लेकिन यह तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं से फिजूलबाजी ही लगती है, कारण कि आज भी नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ डटकर खड़े हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है काफ़ी मजबूत रही है और दोनों में जो है बहुत अच्छा घनिष्ठता हमेशा से रहा है और दोनों एक ही कुर्मी जाति के नेता से आते हैं और इस वजह से भी बहुत बातें होती है। अब जब नीतीश कुमार पर लोगों ने लगातार टारगेट करने लगा, तो जब नीतीश कुमार की बयानें आती है, जब वह खुल करके प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं, प्रधानमंत्री से जब बातें होती है, प्रधानमंत्री जब दर्शकों के सामने आते हैं, जब उनका हंसमिजाज लोग देखता है तो सभी दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सभी यह सोचने लगते हैं कि जितनी भी दावे खेली गई वह सारी दावे फिजूलबाजी है, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम आपको बतला दें कि नीतीश कुमार को जो है जनता बहुत नीचे गिरा दी हुई थी। एक समय ऐसा था जो विधानसभा का दौर था और मात्र उन्हें 42 सीट प्राप्त होती और 42 सीट प्राप्त होने के बावजूद भी वह सरकार बनाते हैं। और उनके दुर्दशा को आप जान सकते हैं कि सरकार बनाने के बाद उन्हें कोई भी अस्थिर से शासन चलाने नहीं देता है और जिसके वजह से जो है बिहार का दुर्दशा खराब हो जाता है। वह कभी इस पाले तो कभी उस पाले जाकर किसी तरह समय को व्यतीत करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, और समय आ जाता है। राजद गठबंधन में तो वो जाते हैं, लेकिन राजद जो है उनका सम्मान नहीं कर पाती है और फिर से उन्हें अपने पुराने घर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के साथ आना पड़ता है। और बीजेपी के साथ जब मिल करके ये चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं और एक सम्मानजनक सीट उन्हें प्राप्त होता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। और आज ऐसी परिस्थिति में है कि फिर से वह पुनः वह सम्मान पाने के ओर अग्रसरित हो गए हैं। आज वही बीजेपी, आपको मैं बतलाते चलूँ कि वही बीजेपी जो पिछले सरकार में नीतीश कुमार को एक भी मंत्रिमंडल नहीं मिला था, कारण कि एक मंत्री का पद मिल रहा था नीतीश कुमार के पार्टी को, तो ये जो है उस पद को नकार दिए थे। आज जो है वही बीजेपी फिर से जब इनको सम्मान मिला, जब बीजेपी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी, बहुमत से थोड़ा सा पीछे हो जाती है, तो आज नीतीश कुमार फिर सबके सर आंखों पर होते हैं। और जब सबके सर आंखों पर होते हैं और उस बीजेपी के सहयोग से ही बिहार में सरकार चल रही है, तो आप समझिए कि अब बिहार के लोगों का अच्छा दिन आने का समय आ गया है। अब जो भी 1 साल का ही शासन क्यों न बचा हो, यह शासन आपको एक संदेश देगा,
कारण कि नीतीश कुमार के कारगुजारियों से सभी कोई अवगत है, लेकिन किसी को स्वतंत्रता नहीं मिले, कोई अपने स्वतंत्र भाव से कार्य नहीं करे तो उसके कार्य क्षमता पर उंगली नहीं उठना चाहिए। लेकिन इस बिहार के धरती पर न जाने किन किन बातों से नीतीश कुमार को नवाजा गया, और यह तो ऐतिहासिक रहा है हर हमेशा, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी हो या जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हों, जो जनता के हित की बात करते हैं, जनता की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं, उन्हें तरह तरह के तानों से होकर के गुजरना पड़ता है। उसी तानों से नीतीश कुमार को भी गुजरना पड़ा है, और आम से आम आदमी भी उंगली उठाने से और कुछ बोलने से नहीं हिचका। वह यह नहीं समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, लेकिन उसके मुख से जो है जहर जरूर निकलेगा। ऐसा चीज़ें देखने के लिए मिला है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि अब जो है आने वाला जो समय है, वह समय बिहार के लिए मजबूत होने जा रहा है। कारण कि बिहार या नीतीश कुमार जो भी अपना स्टैंड रखे थे पहले से, अब उसे पूरा करने का समय हो गया है। नीतीश कुमार का हमेशा मांग रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और इसके लिए बहुत सारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। और आज समय ऐसा है कि नीतीश कुमार एक पावर में है, नीतीश कुमार सरकार को स्थिर करने का पावर में आ गए हैं। वैसे परिस्थिति में अब देखना यह होगा कि आखिर यह फिर से ये जो मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का, इसको रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं। लेकिन यह बात तय है कि अब बिहार में फिर से रुआब में नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे। आपको एक और बातें बतलाते चलते हैं कि आप हर मंच पर, हर जगहों पर देखे होंगे कि नीतीश कुमार का जुबान फिसलने लगा था। कारण जानते हैं? कारण कि जो आदमी प्रेशर में होता है उसके हृदय में कुछ और बातें चलते रहता है, उसके दिमाग में कुछ और बातें चलते रहता है, और एकाएक उसे कुछ बोलना पड़ता है तो बोलना है आम तो बोल देता है इमली। लेकिन उस बात को आपको, हमको, सभी तमाम लोगों को गणना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार का यह हालात क्यों है। क्योंकि नीतीश कुमार आपके लिए लड़ा है, नीतीश कुमार आपके लिए मरा है, नीतीश कुमार आपके हकों की रक्षा की बात किया है, आपके हकों को दिलाने का काम किया है, और आगे भी ईश्वर का ऐसा कृपा है और बिहार वासियों का ऐसा तकदीर है कि कहीं ना कहीं से फिर से नीतीश कुमार को एक ऐसा स्थान मिल गया कि फिर से 5 साल वह राज्य में न सही लेकिन सेंट्रल से ही सेवा करने का उनको मौका फिर से जनता दे देती है, और फिर से वो आपको सेवा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि उन सारे कयासों पर विराम लग गया, और अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ही होंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, बेवकूफ़ होते तो इतने वर्षों तक बिहार का शासन नहीं करते। बिहार से लेकर सेंट्रल तक जो है उन्हें किसी भी पार्टी में जो सम्मान मिला है वह आप लोगों से छुपा नहीं है, और वह सम्मान जब उनको मिला है तो उनमें कहीं ना कहीं से मेरिट है, तब सम्मान मिला है। और फिर से उस सम्मान में थोड़ा सा जो कटौती हो गया था उसे पूर्ण करने का फिर से उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है। और आगे अगर सम्मान बना करके रखती है बीजेपी, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो हमें समझ में नहीं है कि गठबंधन टूटेगा। लेकिन बीजेपी जैसे ही अवमानना की राजनीति करेगी तो उसे नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विगत 22 से 23 वर्षों से नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानता हूं, और वैसे परिस्थिति में मैं उनके एक एक बात से वाकिफ़ हूं कि वो किस मिजाज के हैं, और जनता के हित के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जनता का हित जहां नहीं सधेगा, भ्रष्टाचार जहां बढ़ता है, उनका आवाज़ वहां उठता है। लेकिन उस आवाज़ को उठाने के एवज में उन पर दबाव बनता है, और पागल जैसी मनोदशा में
एक समय होता है कि वह पहुंच जाते हैं। बाकी कमेंट दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और उन तमाम लोगों को, उन तमाम विरोधियों के लिए ये एक मैं जानकारी देना मुनासिब समझा कि जो लोग ये हवा में खेल रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, वो हवा में तैरना बंद करे। और तमाम चीज़ तय हो गया है, और 7 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी को ये नेता चुन लिया जाएगा, और 8 तारीख तक वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो देखना और दिलचस्प होगा कि आखिर आगे होता क्या है। जय हिंद।